अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है और आज हम एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आखिरी बीमारी यानी अल्सर के बारे में पढ़ेंगे और ये आपके बाब नंबर 8 का सबसे आखिरी टॉपिक है। तो आइए अल्सर के बारे में जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हम एलिमेंट्री कैनाल या गट की 2 बीमारियाँ पढ़ चुके हैं। जो मशहूर बीमारियाँ हैं वो डायरिया और कब्ज़ थी। अल्सर क्या है? अल्सर ये जो गट की दीवार है, हमारी खुराक की नाली की जो दीवार है या एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार है, उसमें जब ज़ख़्म हो जाता है, ऐसी बीमारी को अल्सर कहते हैं। तो अल्सर ऐसी बीमारी है जिसके दौरान खुराक की नाली की जो दीवार या गट की जो दीवार है, उसमें ज़ख़्म हो जाता है या वो छिल जाती है। तो खुराक की नाली या गट की दीवार का छिल जाना या उसमें ज़ख़्म हो जाना अल्सर कहलाता है। तो अल्सर क्या है? सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ लिख लेते हैं। अल्सर ये ऐसी बीमारी है जिसके दौरान गट यानी खुराक की नाली की दीवार में ज़ख़्म हो जाता है या वो छिल जाती है। ज़ाहिर है जब दीवार छिल जाएगी, तो दीवार के छिलने की वजह से उसमें ज़ख़्म हो जाएगा। छिल जाती है। ऐसी बीमारी को अल्सर कहते हैं। तो अल्सर के बारे में हमने जाना कि जो अल्सर है, उसके दौरान गट की जो दीवार है, उसमें ज़ख़्म हो जाता है, वो छिल जाती है। ऐसी बीमारी को अल्सर कहेंगे। अल्सर की एक किस्म है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर ये आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? गैस्ट्रिक का जो लफ्ज़ है वो मैदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैदे के अंदर पैदा होने वाला जो जूस है, उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं क्योंकि वो मैदे के अंदर पैदा होता है। तो मैदे के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो गैस्ट्रिक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा अल्सर, ऐसा ज़ख़्म जो मैदे की दीवार में हो। तो मैदे की दीवार में होने वाले ज़ख़्म को हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे या मैदे में होने वाले अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। तो गैस्ट्रिक अल्सर ऐसा अल्सर है जो मैदे में होता है। तो इसकी हम तारीफ़ लिख लें। मैदे में होने वाले अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अल्सर कहते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर हमने जाना जो मैदा में होता है अल्सर, और इस अल्सर के दौरान मैदा की जो दीवार है वो छिल जाती है, उसमें ज़ख़्म हो जाता है। इसके दौरान मैदा की दीवार छिल जाती है या उसमें
जख्म हो जाता है। दरअसल अल्सर के दौरान जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो कि तेजाबी जूस होता है, हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस एक तेजाबी जूस है क्योंकि उसमें एक तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मौजूद होता है। तो वो जो तेजाबी जूस यानी गैस्ट्रिक जूस होता है वो अल्सर के दौरान ज़्यादा पैदा होता है। और वो जो तेजाबी जूस होता है वो अल्सर के दौरान जो गट की दीवार है, गट की दीवार की अंदरूनी तह को या गट की अंदरूनी दीवार को बतदरीज तोड़ता रहता है, जिसकी वजह से गट की दीवार में सुराख भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हालत है अल्सर की। तो अल्सर के दौरान तेजाबी गैस्ट्रिक जूस जो कि मैदा में पैदा होता है, गैस्ट्रिक जूस गट की अंदरूनी दीवार को बतदरीज तोड़ता रहता है और इस हद तक वो गट की अंदरूनी दीवार को तोड़ देता है कि उस दीवार में सुराख बन जाता है और उस दीवार से, चूंकि वो दीवार टूटती है और उस दीवार में ब्लड कैपिलरीज या खून की नालियां भी होती हैं, तो उसके टूटने से फिर वहां से खून भी निकलता है। तो ये हमने अल्सर के बारे में पढ़ा। अल्सर की वजूहात क्या है? आखिर कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर गट की दीवार में जख्म हो जाता है या वो छिल जाती है? तो अल्सर की वजूहात, अल्सर की वजूहात, अल्सर की वजूहात में से सबसे पहली वजह जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा बनना। जब मैदा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है तब हमारे गट की जो दीवारें हैं वो छिल जाती हैं, उनमें जख्म हो जाता है क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाबी होता है और वो मैदा की दीवारों के साथ जाकर रिएक्ट करता है और उसको तोड़ना शुरू कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा बनना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का ज्यादा बनना। इसके अलावा जो दूसरी वजह हो सकती है अल्सर की वो है इन्फेक्शन। अगर गट यानी खुराक की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर हो सकता है। तीसरी वजह लंबे या तवील अरसे तक एस्पिरिन या दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात का इस्तेमाल अगर लंबे अरसे तक एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात, ऐसी अद्वियात होती हैं जो सोजिश को ख़त्म करती हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी लंबे अरसे तक तो वो अद्वियात गट
में ज़ख़म का बाइस बनती है। एस्पिरिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात है और इसके साथ और बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको अगर हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो वो गट के ज़ख़म का यानी अल्सर का बाइस बनेगी। इसके अलावा दूसरी वजूहात में तंबाकू नोशी शामिल है। तंबाकू नोशी के अलावा कोलास पीना, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको पीने से भी गट में ज़ख़म हो सकता है। कोलास पीना, इसके अलावा मसालेदार खुराक पीना या इसके अलावा कॉफ़ी का ज़्यादा पीना, तो ये सारी वजूहात हैं अल्सर की। अगर हम इन वजूहात से बचेंगे तो अल्सर के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। अब हम अल्सर की अलामात पढ़ते हैं। अल्सर की अलामात, अल्सर की अलामात में से सबसे पहली अलामत है जब खाना खाया जाए या फिर रात के वक्त पेट में दर्द होना या जलन होना। तो खाना खाने के बाद या रात के वक्त पेट में जलन होना अल्सर की एक अलामत है। तो सबसे पहली अलामत है अल्सर की खाना खाने के बाद और आधी रात के वक्त तकरीबन पेट में जलन होना। इसके अलावा जब शदीद किस्म का अल्सर हो तो पेट में दर्द भी होता है। पेट में दर्द, इसके अलावा मैदा से खुराक का मुंह में आना, खुराक का मुंह में आना। इसके अलावा जो चौथी अलामत है वो है सलाइवा का ज़्यादा खारिज होना। हमारे मुंह में ज़्यादा सलाइवा बनता है, खारिज होता है अल्सर के दौरान। इसके अलावा सलाइवा के ज़्यादा खारिज होने के अलावा मतली है। एक और अलामत भूख का ख़त्म हो जाना और एक और अलामत वज़न में कमी है। तो ये सारी अलामात है अल्सर की। तो अल्सर का इलाज कैसे किया जा सकता है, अब हम अल्सर के इलाज के बारे में पढ़ेंगे। अल्सर का इलाज, अल्सर के इलाज में ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती है जो तेज़ाबी गैस्ट्रिक जूस के असर को न्यूट्रलाइज करती है और उस तेज़ाबी जूस से गट की दीवारों को बचाती है। जब वो तेज़ाबी जूस की तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा तो वो गट की दीवारों को मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इलाज में हम ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इलाज में हम मसालेदार खुराक से बचना भी पड़ता है।
इलाज का एक तरीका ये भी है कि मसालेदार खुराक से बचा जाए, कोलाज के इस्तेमाल को तर्क कर दिया जाए, तंबाकू नोशी को तर्क कर दिया जाए, काफ़ी को तर्क कर दिया जाए, कॉफ़ी जो होती है। तो ये सारी चीज़ें, तेज़ाबी चीज़ें, इनको तर्क कर देने से भी हम अल्सर का इलाज कर सकते हैं। तो अल्सर के इलाज में ऐसी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस के तेज़ाबी असर को न्यूट्रलाइज करती हैं। इसके इलाज में, इसी अल्सर के इलाज में तेज़ाबी और मसालेदार खुराक और तंबाकू नोशी से परहेज भी शामिल है। तो तंबाकू नोशी, कॉफ़ी और मसालेदार खुराक से परहेज़ करने से और ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करने से जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर सकती है, हम अल्सर पर काबू पा सकते हैं। तो आज हमने एलिमेंट्री कैनाल या गट की आखिरी बीमारी जिसका नाम अल्सर है उसके बारे में पढ़ा, और आज आपके बाब नंबर 8 का ख़त्म हुआ। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने अल्सर के बारे में पढ़ा और जाना कि अल्सर ये गट की दीवार में होने वाले ज़ख़्म को कहते हैं, और हमने जाना कि अल्सर की एक किस्म गैस्ट्रिक अल्सर क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा कि अल्सर की वजूहात क्या है, अल्सर की अलामात क्या है और अल्सर का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो अल्सर पर आपका जो बाब नंबर 8 है इसका ख़ात्मा हुआ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में जो जमात नहम है, इस जमात नहम की बायोलॉजी का सबसे आखिरी बाब पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।